एटॉमिक रेडियस पहली प्रॉपर्टी होती है पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस है क्या चीज? न्यूक्लियस से वैलेंस सेल के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। जो आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए, वो सारी कंडीशन वैलिड होती हैं। न्यूक्लियस और वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस है, इसी को अगर हम मेजर कर लें तो इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसके साथ ही हम देखना चाहेंगे एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे नीट और जेईई में क्वेश्चंस आते हैं एटॉमिक रेडियस के पीरियोडिक ट्रेंड का। और इसके बाद देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए एक सुपर फैंटास्टिक ट्रिक आपको सिखाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें, इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईटी और नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। तो चलिए बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस की। तो सबसे पहले पीरियोडिक ट्रेंड, अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की, तो हमारे पास दो ट्रेंड होता है जो यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो लेफ्ट टू राइट जिसे हम पीरियड बोलते हैं, दूसरा टॉप टू बॉटम जिसे हम ग्रुप बोलते हैं। और हम देख रहे हैं एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज होता है, हमेशा याद रखिएगा। कोई एक्सेप्शन होगा तो वहां देख लेंगे, लेकिन नॉर्मली ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है हमेशा। ये बात आप याद रखिएगा। आइए आपको पीरियड में भी दिखाएंगे और आपको ग्रुप में भी दिखाएंगे कैसे ये वेरिएशन हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम पीरियड की बात करें, इन पीरियड लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास एलिमेंट हैं, सेकेंड पीरियड के ले रहे हैं। लीजिए ये एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और हमारा पीरियोडिक ट्रेंड ये कह रहा है कि बच्चों जैसे ही लेफ्ट टू राइट चलेंगे एटॉमिक रेडियस घटेगा, यानी एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज कराइए। लीजिए हमने एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज करा दिया बच्चों। लेकिन जैसे आप टू हैलोजन आप पहुंचेंगे, यहां पर पहुंचने के बाद एकाएक एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने लगेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे आप लास्ट में यहाँ पर आएंगे हैलोजन के बाद आपको मिल जाएगा नोबेल गैस, और नोबेल गैस में पाई जाती है वांडर वाल रेडियस। ऐसा क्यों हो गया? ड्यू टू वांडर वाल रेडियस। और वांडर वाल रेडियस सबसे बड़ी रेडियस होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे पास रेडियस है कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वांडर वाल रेडियस। सबसे बड़ी रेडियस जो गैस में होती है वांडर वाल रेडियस, और सबसे छोटी रेडियस होती है कोवेलेंट रेडियस जो नॉन मेटल में पाई जाती है। उसकी भी बातें करेंगे, वो भी सिखाएंगे, धैर्य बना के रखिए, वीडियो को पूरा देखेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। ये ट्रेंड हमने एक पीरियड का दिखाया, यही ट्रेंड हर पीरियड का है। जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो लास्ट में हमें नोबेल गैस मिलेगा, और नोबेल गैस का एटॉमिक रेडियस एक बैग इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वांडर वाल रेडियस। और अगर यही ट्रेंड हम देखें ग्रुप में, इन ग्रुप में मतलब टॉप टू बॉटम, तो हमारे पास ट्रेंड मिलेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। खैर फ्रेंशियम हम छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं था। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम चलेंगे इनकी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। लीजिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि ऊपर से नीचे चलने पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है। अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी। और भी देख सकते हैं, लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम चलेंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। लीजिए क्यों?
क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, और नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। तो ये आपने पीरियोडिक ट्रेंड देखा, पीरियड में क्या हिसाब किताब है और ग्रुप में क्या हिसाब किताब है। तो ये अब आपको सिखाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस कैसे देखते हैं, और रेडियस को ओवरऑल देखने का एक ट्रिक बता रहे हैं, उसी ट्रिक से पूरा रेडियस का खेल खत्म हो जाए। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस। अगर इसका थोड़ा पोस्टमार्टम आप करो तो आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो उनकी हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस। ठीक, देखिएगा जब भी आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का रेडियस देखना हो तो ऐसे सिचुएशन में एक फार्मूला याद रखिए, रेडियस वो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन के। लीजिए ये फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आप फटाफट कैलकुलेट कर ले जाएंगे। जब देखिएगा निकाल के दिखाते हैं आपको। हमारे पास कुछ स्पीसीज हैं N-3 -2 F-1 नियॉन Na+, Mg+2 Al+3, ये हमारे पास स्पीसीज हैं। अगर आप इनके एटॉमिक नंबर्स की बात करें, इनका एटॉमिक नंबर है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अगर इसमें आप नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ता है चार्ज जाने से, प्रोटॉन पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो जितना होगा एटॉमिक नंबर उतना ही होगा प्रोटॉन। तो इसमें प्रोटॉन कितना है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जो एटॉमिक नंबर वही नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो बदलेगा भाई। -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, 7 पहले से था तो हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, 8 था 2 और आ गया 10 इलेक्ट्रॉन, 1 आ गया 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 1 चला गया 11 था तो 10 इलेक्ट्रॉन, 2 चला गया 10 इलेक्ट्रॉन, 3 चला गया 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हैं, क्योंकि हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तब हम इसका अगर रेडियस निकालेंगे तो जो रेडियस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर्स के, यानी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो रेडियस कम होगी, एटॉमिक नंबर कम तो रेडियस ज़्यादा। तो एटॉमिक नंबर कम, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इसलिए रेडियस घटेगा। तो सबसे ज़्यादा रेडियस इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इस तरह से आएगा एटॉमिक रेडियस। देखिएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। और अगर आपको इतना ध्यान न करना होता तो एक ट्रिक आपको सिखा देते, उसी से निकल जाता ट्रिक से। ट्रिक का क्या नाम था, नाप। नाप या इसे लिख लेते नाप, यानी एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होता है निगेटिव कंपोनेंट बढ़ेगा तो। अगर निगेटिव चार्जेज बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा, फिर एटम का जिस पे कोई चार्ज ना हो, और फिर तब पॉजिटिव चार्ज का। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा एटॉमिक रेडियस घटता चला जाएगा। देखिएगा नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा, एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा। नेगेटिव चार्ज घट रहा है 3 से 2, 2 से 1, एटॉमिक रेडियस घट रहा है, फिर एटम न्यूट्रल, और फिर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस घटेगा। तो चाहे आपको ये फार्मूला भूल जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब निकालना भूल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक याद रहे नाप, तो आप एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन फटाक से लगा देंगे। क्योंकि बच्चों हमारे पास 3 तरह का, अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस, तो ये एटॉमिक रेडियस 3 तरह के हैं। यूजुअली होते तो और भी हैं, ऐसा नहीं है, सामान्यतः कोवैलेंट रेडियस, दूसरा
मेटेलिक रेडियस, तीसरा वांडर वाल रेडियस। देखिएगा, कोवेलेंट रेडियस सबसे स्मॉलेस्ट होती है, वांडर वाल रेडियस सबसे बड़ी होती है, और बीच की तो मेटेलिक आप देख ही रहे हैं। कोवेलेंट रेडियस किस में पाई जाती है? नॉन मेटल में, जितने नॉन मेटल होते हैं। वांडर वाल रेडियस किस में पाई जाती है? नोबल गैस में। अब मेटेलिक रेडियस तो आपको पता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, मेटल्स में पाई जाती है मेटेलिक रेडियस। तो फिर आप इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।